जबकि मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। विलक्षण प्रतिभा का धनी है, लेकिन फिर भी मनुष्य में अवगुण बहुत है। जब स्त्री में अवगुण बढ़ते हैं, पुरुष परेशान हो जाते हैं। पुरुषों में अवगुण बढ़ते हैं तो स्त्रियां दुखी हो जाती हैं। जब माँ बाप में दुर्गुण बढ़ते हैं, बेटे बेटियों का भविष्य दुख के अंधकार में गिर जाता है। जब बच्चों में दुर्गुण बढ़ते हैं तो माँ बाप का अंतिम पड़ाव चिंता की चिता में जलना शुरू हो जाता है। दुर्गुण और सद्गुण दोनों के बीच में मनुष्य की जिंदगी गुजर रही है। कौन दुर्गुणों से प्रभावित होता है और अपने जीवन की विशेष प्रतिभा को बुराइयों के बादलों से आच्छादित कर लेता है। कौन सौभाग्यशाली है जो सद्गुणों की तरफ आकर्षित होता है और अपने प्रतिभा के सूर्य को प्रकट करके जिंदगी के धरातल का दुख का अंधकार दूर कर देता है। दुख और चिंता हर मनुष्य के पास में कुछ न कुछ है। लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, शरीर में भी तकलीफ बनी रहती है। डॉक्टर जो सबका इलाज करता है उसकी बीमारियां भी असाध्य हैं। डॉक्टर भी अस्वस्थ रहता है। ये शरीर बहुत नाजुक है, मन चंचल है, चित्त में शांति नहीं है, बुद्धि विकृतियों से ओतप्रोत है, विवेक सोया है, मन विषयों में भटक रहा है। समझना हम चाहते नहीं, समझाने वाले थक चुके हैं। पति को समझाते समझाते पत्नी भी थक गई। कितनी स्त्रियां पतियों के तांडव से बहुत दुखी, कभी रोती है, कभी बीमार होती है, कभी रूठ कर मायके चली जाती है, फिर मन मार कर ससुराल वापस आती है। ऐसे ही उथल पुथल में जिंदगी गुजर जाती है। एक व्यक्ति की गलती अनेक लोगों को कंपित और सशंकित कर देती है। याद रखना, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए। बड़ी सी नाव है, सुंदर नाव है, सैकड़ों लोग बैठे हैं, मल्लाह भी कुशल है। एक यात्री जहां बैठा है उस जगह पर नाव में छेद कर रहा है। मल्लाह देख रहा है, यात्री मना कर रहे हैं, परंतु
दुष्ट यात्री कहता है, हम अपनी जगह पर छेद कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारी जगह पर तुम छेद करोगे नाव में पानी भरेगा तो केवल तुम्हारी जगह में नहीं भरेगा, सबकी जगह में भर जाएगा। और नाव जब डूबेगी तो केवल तुम नहीं डूबोगे, सब डूब जाएंगे। एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों को दुख में डुबा देती है और हजारों लोगों की सावधानी लाखों लोगों को दुख से बचा लेती है, लाखों लोगों को दुख से बचा लेती है। कभी कभी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ आप पढ़ते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सारी जिंदगी सावधानी की मांग कर रही है। सावधान होकर बोलिए, सावधानी से रिश्ते बनाइए, सावधानी से काम कीजिए, सावधानी से गाड़ी चलाइए, सावधानी से भोजन पकाइए और सावधानी से बात कीजिए। क्योंकि सावधानी हटते ही व्यवस्था बिगड़ जाती है, आस्था बिगड़ जाती है, सिस्टम बिगड़ जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। अप्रमादो, प्रमाद मनुष्य को भटकाता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, कबीर साहब का वचन जगत प्रसिद्ध है। कबीर साहब कहते हैं, नर हो या नारी हो, बालक हो या वृद्ध हो, कर्मचारी हो या ब्रह्मचारी हो, लेकिन सब सुख चाहता है। आपसे कोई प्रेम करता है तो सुख के लिए करता है। उसको आपसे प्रेम करके भी सुख मिल रहा है और उसको उम्मीद है कि आपसे जुड़ने से सुख मिलेगा और उसको आशा है कि आपके पास बैठने से सुख मिलेगा और उसको भरोसा है कि एक बार तुम्हारे पड़ोस बैठे थे, बड़ा सुकून लगा था और उसे विश्वास है कि सुख संसार में है। ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जिंदगी का सूरज अस्ताचल पर पहुंच चुका है। जीवन ढल रहा है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलता है, चुपके से बुढ़ापा आ जाता है। धीरे धीरे बाल पक जाते हैं, गालों में झुर्रियां पड़ जाती है, शरीर में वीकनेस आ जाती है और छलांग लगाकर चलते थे, अब बहुत धीरे से पैर उठा रहे। गई बहारे वही कनवज की, छूट गई गंगा स्नान, वो सब बहारे चली गई। बचपन में हंसते थे, माँ बाप मना करते थे, कम हंसा करो, चुप रहा करो, जहां देखो वहीं ही करते हो, पिटाई करेंगे। लोग पीछे से दौड़ाते थे तुमको मारने के लिए। अब ऐसी दशा में तुम पहुंच गए। माँ बाप भी कहते हैं, बेटा क्या हो गया, हंसते क्यों नहीं हो? पत्नी भी पूछती है कि हंसते क्यों नहीं, इतना मायूस क्यों है? हंसता वही है जो कहीं फंसता नहीं है। याद रखना, यदि फंसोगे तो फिर कभी नहीं हंसोगे। और फंसने के लिए भी जाल बहुत है। मन फंदा फेंकत फिरे, लागी विषय बाजार, निरख परख बच बच चलो भरम जाल बरियार।
ये संसार में विषयों का जाल, भोगों का जाल, माया का जाल, मोह का जाल, वासना का जाल, भरम का जाल, जाल में जाल, बड़ा जंजाल फैला हुआ है। नशा व्यसन का जाल, सब नशा से बचते चले जाओगे तो लास्ट में गुटखा खाना शुरू कर दोगे, थोड़ी तमाकू खाना शुरू कर दोगे, उससे भी बच जाओगे तो फिर इंग्लिश बियर बेडरूम में जाकर पी लोगे। कितने लोग पहनने को अंडरवियर नहीं लेकिन इंग्लिश बियर पीते, पूरा घर तबाह हो गया। पैसे कमाया तो बहुत लेकिन गमाया भी बहुत। एक सज्जन कह रहे थे 150 बीघे जमीन थी, पिताजी दारू पीकर सब खत्म कर दिए, 3 बीघा बची है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर पिताजी ने आपका प्रवचन सुना तो दारू छोड़ दिया तो 3 बीघे बच गए। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर मैंने शुरू किया दारू पीना। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर पिताजी ने लाठी उठाया, हमको बहुत मारा। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर भी छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि बाप के पद चिन्हों पर चले वही पुत्र रत्न होता है। दुष्टता करे बाप तो उसकी नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़े बाचाल लोग हैं, बात करने में बड़े होशियार, बुराइयों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तिलक लगाया जा रहा है, सब लोग तिलक लगवा लो। धीरे धीरे वो बालक मुझे मिला, मैंने समझाया, समझ में आया, उसने सब दारू और गुड़ छोड़ दिया तो 3 बीघा बच गई। सोचिए, तुम सोचते हो शराब मैं पीता हूं, लेकिन शराब तुम्हारी जमीन पी जाती है, धन पी जाती, दौलत पी जाती, इज्जत को पी जाती, मान सम्मान को पी जाती, बुद्धि को पी जाती, स्वास्थ्य को पी जाती, शरीर को पी जाती, और परिवार के रिश्तों को भी पी करके शराब खत्म कर देती है। शराब तुम नहीं पीते हो, तुम्हारा सब कुछ शराब पी जाती है और शराब तुमको मिट्टी में मिला देती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने एक बार सरखोर के ही सत्संग में कहा था कि बुद्धिमान वे लोग हैं जो शराब छोड़ देते हैं, बुद्धू वे लोग हैं जो शराब पीकर रोज मिट्टी में मिलते रहते हैं। डायोजनीस नाम का एक दार्शनिक व्यक्ति हुआ, अपने मित्र के यहां दावत में गया। मित्र ने विदेश की बात, विदेशों में भी शराब चलती है, हिंदुस्तान में भी चलती है, छत्तीसगढ़ में तो स्पीड से चलती है। छत्तीसगढ़ में लोग चाय भी इतना प्रेम से नहीं पीते हैं जितना शराब प्रेम से पीते हैं, और यदि दुकान पर ना मिले तो लोग घर में बनाकर पी लेते हैं। शराब ही जिंदगी हो गई उनकी। छत्तीसगढ़ अच्छा प्रदेश है, यहाँ के लोग सहज हैं, सरल हैं, सब बात, लेकिन शराब के नाम पर घुटने टेक देते हैं। और महाराष्ट्र की तरफ से ट्रकों भर भर के अंडा आता है और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से बाहर नहीं निकल पाता है। संडे है या मंडे, रोज खाओ 4 अंडे, खूब खाते हैं। पर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मैं कहूंगा, ये वह धरती है जहां भगवान की, राम की मां कौशल्या का भी जन्म हुआ था, जिस गांव का नाम चंद्रखुरी है। भगवान की मां को जन्म देने वाली धरती, ये छत्तीसगढ़ की धरती,
और भारत देश में बहुत से प्रदेश हैं, लेकिन किसी प्रदेश को महतारी नहीं कहा जाता है। केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से क्रुद्ध में मंदिर भी बना हुआ है। श्री गुरुमुख सिंह होरा ने मंदिर की रचना किया। कई बार विधायक रहे, संतों को बहुत मानते हैं, बहुत बड़े दानी हैं श्री गुरुमुख सिंह होरा। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से मंदिर बनाया। डायोजनीस के सामने शराब की बोतल आती है। बोतल को खोलकर शराब को मिट्टी में उलट दिया। मित्र को बुरा लगा कि सबसे बेस्ट क्लास की शराब आपको दिया था। डायोजनीस ने कहा कि जहर जितना बेस्ट क्लास का होगा उतना जल्दी मारता है, शराब जितनी बेस्ट क्लास की होगी उतना ज़्यादा बर्बाद करेगी। और मैंने इसलिए इसको मिट्टी में उलट दिया। आप नाराज मत होइए कि अगर इसको मैं मिट्टी में न मिलाता और इसको पीने की आदत पड़ जाती तो ये मुझको मिट्टी में मिला देती। दो में से एक को तो मिट्टी में मिलना ही था। जब आप बहुत बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, 6 महीने भर्ती रहते हो, न शराब पीने को मिलती है, न ऐसा वैसा कुछ खाने को मिलता है, न चोरी करने का चांस मिलता है, न बेविचारी का कोई चांस है। कैसे तुम संयम नियम कर लेते हो? तुम तो वही हो जो कहते थे एक दिन शराब नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम कहते थे शराब के बिना जी नहीं पाऊंगा, और जीने के लिए तुम अस्पताल में इलाज करा रहे हो और 6 महीने शराब पीने को नहीं मिली है और फिर भी तुम जी रहे हो। तुम कितने नंबर 1 के झूठे आदमी हो। तुम कहते थे शराब के बिना जीऊंगा नहीं, तो जीवित भी हो। शराब जिंदगी नहीं है, शराब जिंदगी की गंदगी है। इसलिए इस आदत को जीतो। जितने लोग नहीं डूबे हैं समुंदर के गहरे पानी में, कबीर ने कहा है जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में। तुलसीदास कहते हैं जितने लोग नहीं डूबे हैं तालाबों के पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब तो बोतलों में भी नहीं, पौज में भी शराब आने लगी। झिल्ली के अंदर पैक है, परंतु नशा करो तो सत्संग का नशा करो। भक्ति का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, और ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे आपके ऊपर चढ़ा। जैसे हमारे कमिश्नर साहब के ऊपर सत्संग का नशा है, उनके ऊपर ज्यादा ही है। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आना कठिन है, आसान नहीं। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरे यूपी के परिवहन विभाग के वे प्रमुख सचिव हैं, और छुट्टी लेकर आए। हमने कहा उनसे कि आपका मोबाइल चालू रहना चाहिए, कोई फोन आ सकता है। बोले हम तो छुट्टी लेकर आए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलेगा तो भी ठीक है। छुट्टी लिया है सत्संग के लिए, गुरु दर्शन के लिए, संतों की संगत के लिए, आप सबको देखने के लिए। इन भक्तों को भी देख लूं, क्योंकि भक्तों को देखने से भक्ति बढ़ जाती है, और संतों के दर्शन से संतत्व बढ़ जाता है, और गुरु के दर्शन से ज्ञान निमज्जित हो जाता है। इसलिए दर्शन की जरूरत है। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। आदत को जीतना बड़ी आसान बात है, बहुत कठिन नहीं। कुछ लोग कहते हैं आदत छूटती नहीं। अरे आदत तो आदत, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, प्राण छूट जाएंगे, संसार छूट जाएगा, घर द्वार छूट जाएगा,
पत्नी बच्चे सब छूट जाएंगे। ये संसार में छूटने से बचने वाला कुछ नहीं है। ये संसार की परिभाषा ही है छूटना। तुम नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएगा, जबरदस्ती छूट जाएगा, सब छूटता ही रहता है। इसलिए जिंदा में ही बुरी आदतों को जो छोड़ देता है वो सुख का सागर बन जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख जो चाहते हो लेकिन दुख देने वाली आदतों का संग छोड़ते नहीं हो। दुख देने वाले दुष्कर्मों को छोड़ते नहीं, दुख देने वाले दुष्कृत्यों को छोड़ते नहीं हो, दुख देने वाले दुर्विचारों को दुर्गुणों को छोड़ते नहीं हो। कैसे सुख मिले? चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। केवल चाहने से सुख नहीं मिलेगा। दर्शन चाहते हो तो जोंधरा से आना पड़ेगा, सरखोर से भी चलकर आना पड़ेगा। पुण्य चाहते हो कुछ दान करना भी पड़ेगा, और उन्नति करना चाहते हो तो सेवा की सीढ़ियों पर चढ़ना ही पड़ेगा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। 3 लोग सेवा नहीं कर सकते, लोभी हो और मोही और अभिमानी। मोही तो मोह में ही पड़ा रहेगा, वहां से निकल ही नहीं पाएगा, और लोभी लोभ को छोड़ नहीं पाएगा, वो लालच में है। वो बड़ा हिसाब किताब लगाता है, अर्थशास्त्री है, लंबा चौड़ा, मैथमेटिक कंप्लीट है, पाई पाई का हिसाब। दान करने वाले बहुत हिसाब नहीं लगाते हैं, जो हिसाब बहुत लगाते हैं वे दान कर भी नहीं पाते। तो जो सोचते हैं अरबों का ढेर लग जाए तब दान करूंगा, वे खाली सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं। और दान करने वाले जैसी परिस्थिति है उसी में से जो संभव है दान पुण्य करते रहते हैं। याद रखना, कंडीशन पोजीशन सिचुएशन तो हमेशा ऐसी रहती ही है, लेकिन उसी में कुछ सेवा पुण्य करते रहो, बस यही जीवन का आधार है।